हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने आपको मतलब एक इनिशिएटिव के तहत, ठीक है, या एक रिजोल्यूशन के तहत हमने आपको यूट्यूब पे यूपीएसआई के मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, वो मैं उसकी सीरीज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देखिए, पढ़ाने का तरीका देखिए, और अगर और अच्छी तरीके से पढ़ना है, अगर आपको और अच्छी तरह से हमसे लाइव पढ़ना है, तो बच्चे हमारा फुल्ली कोर्स, डिजाइन कोर्स, न्यू पैटर्न पे आधारित सेट थ्योरी का क्वेश्चन आता है, सेट थ्योरी भी उसमें है, प्रोबेबिलिटी भी है। ये सारी चीजों को कंबाइन करके हमने अपनी बैच बनाए हुए हैं। मोबाइल पाठशाला एप्लीकेशन पे गूगल प्ले स्टोर पे आपको इजीली अचीव हो जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। जाओ डाउनलोड करो और आज ही रजिस्टर करो, जाके आज रजिस्टर करो, और कल से जो है वो हमारे साथ आप तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, अभी भी टाइम है आपके पास। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का आपका पहला सवाल देखिए, कितने खतरनाक सवाल लेके आया हूं मैं। देखिए जी, कितने खतरनाक सवाल है, आप देख सकते हो। आइए बच्चे शुरू करते हैं। कह रहा है कि 1/10, 25 का स्क्वायर, 26 स्क्वायर, 27, 28 ऐसे करके डॉट 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 90 तक जा रहा है। ओके बच्चे, मुझे ये पता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम या जोड़ कह लो। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या होता है? 6n n+1 और 2n+1। ठीक है, 6 इधर नहीं होता दोस्तों, 6 इधर नहीं होता बच्चे, 6 होता है नीचे, 6 होता है नीचे। आइए दोस्तों, 6/6 होता है, और यहाँ 1 होता है मित्र। समझ पाए? यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं किसको है? जो 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट। जरा गौर से देखो, क्या ये 1 से शुरू है क्या? आपको कि सर बिल्कुल ना, ये तो 1 से शुरू ही नहीं है। तो मैं क्या करूं बच्चे? आप कहेंगे सर आप 1/10 को यही कॉमन ले लो, यही रख लो, यही पकड़ के रखो, इसको इतना पकड़ो कि कहीं हिलने ना पाए। अब आप क्या करो कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, समझ रहे हैं बात? ठीक है, और डॉट 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 90, क्या बच्चे? 90 का स्क्वायर। इसमें से सर आप घटा दीजिए, क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, सर आप घटा दीजिए 24 तक, 24 का स्क्वायर घटा दीजिए। अरे बोलो, आया ना? आप इतना घटा देते हो तो बताओ आपको क्या मिलता है? अरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूरा बोर्ड है, पूरा अगर बोर्ड है, मैं कहता हूं बताओ इसका आधा क्या होगा, तो भैया आधा इधर का हटा दोगे तो बाकी बचा का पूरा पूरा आधा बोर्ड है। बात समझे? बस यही चीज है, ये टोटल बोर्ड है, टोटल, और ये आधा बोर्ड है। तो आधा बोर्ड लाने के लिए हम क्या करें? टोटल बोर्ड में से ये वाला आधा वाला घटा दे इन 24 तक, तो घटा दी हमने। अब कुछ नहीं है बच्चे, फॉर्मूला ही तो है, और फॉर्मूला है, देखो जरा लगाओ। कह रहा है कि 1/10, कह रहा है n स्क्वायर, n का मतलब 90 तक जा रहा है, 90 तक। तो बच्चे 90 का मतलब 90, यहां हो गया 90 गुड़ा 91 गुड़ा 9 दूना 18 और 181/6 माइनस क्या है भैया? 24 तक, यानी कि 24 गुड़ा 25 गुड़ा 24 दूना 48 गुड़ा 49/6
अब जरा गौर से देखो, सोल्यूशन ही तो है सारा चीज, है ना। मैं कह रहा हूं एक बार 3 से काट दो, यहाँ पे 3 से अगर काटोगे, या 6 से देखो कट रहा है, 6 से कट रहा है, देखो जरा, 6 चौके 24, 4 आए। यहाँ 6 से देखो कट रहा है, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, यानी 15 छक्का 90। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आप क्या करिए, आप सबको मल्टीप्लाई करिए और 10 से भाग दे दीजिए, बहुत ही प्यार से आपका, बाकी कैलकुलेशन ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ मतलब कुछ ऐसा करूं कि जल्दी से मेरा आ जाए, ठीक है, तो आप एक काम करो, आप जरा देखो, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे अगर, ठीक है, तो 5 9 45 और 5 1 कम 5, यानी कि 5 5, मतलब जो भी घटेगा वो आएगा नीचे, अंदर आएगा भाई, जीरो ही आएगा नीचे, मतलब लास्ट में जीरो ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप करके देखो, यहाँ 25 चौका 100, यहाँ भी हो जा रहा, सॉरी कह रहा 25 चौका 100, यानी कि 49 डबल 0। और इसको अगर करने का प्रयास करोगे तो 15, एक बार 91 करो तो 181, गुणा तो करना ही पड़ेगा बच्चे, 91 कह रहा 1 8 1 9 8 9 72 7 और 9 1 9 9 7 16 1 9 8 17 के 7 8 और 1 9, ठीक है, यहाँ होगा 6 और एक बार इसके किसके गुणा करोगे 15 से, तो 15 से गुणा करना आसान है, 15 कम 15 के 5 कैरी 1, 15 7 105 106 कैरी 10, 15 9 135 135 और 135 और 10 कितना 145 5 हासिल 14, 15 छक्का 90 90 और 14 104, यानी कि 4 कैरी 10, 15 कम 15 15 और 10 कितना होता है भाई 25। अब बोलो, अब हम क्या करें दोस्तों, यहाँ तो भैया 1/10, कोई दिक्कत ना है जी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। एक बार इसको घटा देना, घटा 10 कर देना, बड़े आराम से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। अब तो आसान है बिल्कुल करना। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 घंटी है। देखो दोस्तों, ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है और बहुत ही गजब सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आप जरा याद करो कि जब आप रेस लगाने जाते हो, दौड़ने भागने, इस पे भी एक क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल इसी तरह का। कहता है एक आदमी 10 सेकंड लेट होता है, एक आदमी 20 सेकंड लेट होता है, एक आदमी 30 सेकंड लेट होता है, ठीक है, एक चक्कर लगाने में। तो बताओ एक साथ फिर कब मिलेंगे, ये भी सवाल पूछता है। तो सेम इसी तरह का सवाल ऐसे होता है। हमें कुछ करना नहीं है बच्चे, हमें इसी का एलसीएम ले लेना सीधे सीधे। पहले सवाल तो पढ़ लो, पहले सवाल पढ़ो। कह रहा है कि 5 घंटियां, क्रमशः 5 घंटियां, देखो कह रहा है कि 3 5 9 10 15 मिनट के अंतराल पे लगातार मतलब बजती रहती है, ठीक है। कह रहा है कि यदि वे 10 बजे एक साथ बजी, 10 बजे एक साथ बजी, तो कह रहा है कि तो दिए गए विकल्प में किस समय पर वो सभी एक साथ बजेंगी। तो आप क्या करो ना, इन सबका एलसीएम ले लो, इन सबका एलसीएम ले लो। तो बच्चे एलसीएम लोगे तो आप जानते हो, यहां एलसीएम मैं लेना सिखाता हूं आपको, या फिर एलसीएम मैंने आपको लेना बताया भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जल्दी से कैसे एलसीएम ले, ये भी तो बात है। देखो जी 5 और यहां वाला 5 इसमें है, तो ये बचा 2 और 3 और इसमें का भी 3 इसमें है, यहां 3 दूना 6 बचा, 12 पंजे सॉरी 15 25 75, 15 25 क्या बच्चे 75, और ये क्या है 75 मिनट। एलसीएम क्या ले रहे थे, मिनट का ही तो ले रहे थे। इसका मतलब 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। बोलो, कह रहा बाबू पहले अगर 10 बजे बजी थी तो आगे जो है एक साथ तीनों 1 घंटा 10 मिनट के बाद बजेंगी। इसका मतलब 11:15 पे एक साथ बजेंगे। देखो मॉर्निंग में कह रहा है 11:15। बोलो आपको क्या यहां तक कोई दिक्कत आ रही है, नहीं ना। बढ़ते जाके दोस्तों नेक्स्ट सवाल कह रहा नीचे दिए गए, देखो जरा क्या पूछा है आपसे, बॉडमॉस पूछा है, बॉडमॉस पूछा है दोस्तों। तो करना कुछ नहीं है बच्चे, सबसे पहले यहां से सॉल्वेशन शुरू करते हो। तो 15 यानी कि ये बचे क्या 100, अरे देखो 15 दूना 30/3 तो 100 हो गया, प्लस सोल्व कर दो बच्चे। तो 1 मिनट के लिए अगर 9 से गुणा करें तो 9 दिया 27 7, ठीक है, यहां तो गुणा करना आसान है लेकिन यहां थोड़ा सा कठिन है। जरा करो 9 दिया 27 7, ठीक है, और 9 दूना 18 18 और 2 20, और एक बार फिर 3 से, यानी कि 3 7 21
और 3 दूना 6 यानी कि 621 प्लस 13 से करें 70 51 एक कैरी 5 17 एकम 17 और 17 यानी कि 22 बस जोड़ना ही तो है। आप चाहो तो यूनिट डिजिट से वैल्यू निकाल सकते हो, यूनिट डिजिट से कैसे 1 1 2 वो तो सब में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी। 2 हो गया, कह रहा है 2 और 2 4 42 हो गया जी। 42 किस में आ रहा है जी, इसमें आ रहा है। अब चाहो तो यूनिट डिजिट से भी, जरूरी नहीं है कि पूरा सवाल सॉल्व किया जाए। अब भाई 6 3 9 आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखिए आज का भयंकर सवाल है, इतनी बड़ी लैंग्वेज और आपको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई तो चारा है ही नहीं। तो बच्चे आपको क्या करना है कि इतनी बड़ी लैंग्वेज पढ़ने में ज्यादा टाइम जाता है, आप जानते ही हो। तो उन सवालों में से टाइम बचा लेना है, उन सवालों में से जिनमें टाइम कब लग रहा है। समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स और बेहतरीन तरीके हमने अपने एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज में पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो वहां जाइए, अब उसको ज्वाइन करिए। कह रहा है कि बिंदु एक्स से शुरू होने वाली एक कार 6 किलोमीटर, कह रहा है पहले एक ही स्पीड दिया भाई, कह रहा है 6 किलोमीटर में कितना, सॉरी कह रहा भाई आइए दोस्तों, कह रहा है कि 6 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। तो बताओ एक की स्पीड क्या है, आप कहोगे 10 किलोमीटर पर घंटा। अरे हाँ या ना बोलो, ये तो करना आसान है। फिर कह रहा है कि और बी वाई से शुरू होने पर, कह रहा है ये एक्स से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई है, भाई दूरी तो समान ही होगी। कह रहा 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। इसका मतलब इसकी जो चाल है वो 6 किलोमीटर पर घंटा। बोलो हाँ या बहुत बढ़िया, गजब। अब आपसे ये कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है, कह रहा है कि और वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, ये दोनों एक दूसरे की ओर, ये उधर से ये उधर से, ठीक है। अब कह रहा है कि कार सी की गति ज्ञात करें। कार सी की गति, देखो यही सवाल पूछा है, कार सी की गति ज्ञात करनी है। कह रहा है जिसने कार ए और बी द्वारा एक दूसरे से मिलने के वास्ते लिए गए समय के दौरान, कह रहा है बाबू जितना ये एक दूसरे से मिलने में टाइम लेते हैं ना, उतनी ही देर में सी ने 360 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। समझ रहे हो। तो सी की गति पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम टाइम निकाल ले। अगर बात समझो, अगर टाइम निकाल ले तो बच्चे निकालना तो आसान है। देखो जरा सवाल बहुत आसान था। कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी भी दे दिया, एक्स और वाई के बीच की दूरी 144 किलोमीटर, 144 किलोमीटर। अब जरा गौर से बताओ कि अगर दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत से आ रही हैं तो अपेक्षित चाल क्या होगी। आपको अपेक्षित चाल सर घट जाती है, यानी कि 10 में से 6 गया तो 4, तो टाइम इज इक्वल टू आता है बच्चे मतलब डिस्टेंस, यानी कि 144 अपॉन स्पीड। स्पीड क्या भैया 4 से बच्चे काट दिया तो आ गया 4 दूना 4 तिया 12 और 4 छक्के 24 यानी कि 36 आ गया। बड़े आराम से कह सकते हो कि हमें इतनी ही दूरी ट्रेवल करानी है, ठीक है। तो बताओ स्पीड क्या हुई इसकी, तो 10 किलोमीटर पर। अरे 36 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो स्पीड तो 10 किलोमीटर पर घंटे हुई। वो कितना आसान सवाल था, बट लैंग्वेज ही बहुत ज्यादा थी। आइए दोस्तों आज का नेक्स्ट सवाल करके देखिए जरा, कर पाते हो क्या। कह रहा है कि 90-25 रूट का 20%, कह रहा 1375 डिवाइड बाई 5 इंटू रूट 144, कह रहा -785, और ये सारी चीजें समझ पा रहे बात। और आपसे कह रहा है दोस्तों, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है जरा देखो, क्या ये 95 का स्क्वायर है क्या, जरा देखो 95 का 95, तो कह रहा है 5 5 25। हाँ देखो जरा 95 का स्क्वायर है का, तो स्क्वायर निकालना आप जानते हो आसान है, यानी कि 5 5 25 बिल्कुल है। 95 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर भाई 95। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला 95 का स्क्वायर है। अरे बाबू 95 का स्क्वायर करने का तरीका मुझे पता है, कैसे, इसका स्क्वायर कर दो यानी कि 25, तो इसको पूरा पूरा लिख दो और इसमें एक बढ़ा दो यानी कि 9 और 1 10 यानी कि 10, और फिर इसके बाद इसी में गुणा यानी कि 9 9 90, तो 90 25 90 25 किसका है भाई 95 का गुणा 1/5। ये तो जानते हो 1/5 इसको लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। कह रहा 5 से काटा तो 5 दूना 10, ठीक है, 5 7 35, 5 5 25 275 गुणा 12 माइनस 785, ठीक है, इज इक्वल टू x
इंटू 7, यही तो है भाई मेरे। काट दो 5 से, 5 एक कम 5, 5 9 45, 19 25 95, और यहां क्या कर लो, गुणा कर लो, यानी कि 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 84 6 90, और 12 दूना 24, 24 और 9 कितना होता भाई 33, माइनस 785 भागा 7, दैट इज इक्वल टू एक्स। और एक्स की वैल्यू चाहिए ना आपको, क्या दिक्कत है भाई? अगर हम एक काम करें, जरा आप गौर से सोचो, अगर मैं एक काम करूं, मैं सिर्फ रिमाइंडर निकाल लूं इसका, रिमाइंडर ना निकालो, रिमाइंडर से काम नहीं चलेगा। आ जाओ दोस्तों जरा ऐसे ही करो, जरा जोड़ो भाई, इसको जोड़ लो, इसको घटा लो, यानी कि जब इसमें 19 जोड़ेंगे तो आप जानते हो 19 कितना आ जाएगा भाई, यानी कि 9 4 13 के 3, ठीक है, हासिल 1, 9 और 1 10, 0 1, और हो जाएगा ये 8। तो बच्चे अगर मैं इसमें से 800 घटाता, बात समझो, अगर मैं 800 घटाता तब ये कितना आता, 2500 आता, लेकिन कह रहा 3 और घटा रहा हूं, तो यानी कि 2497 रुपए है भागा 7, दैट इज इक्वल टू एक्स। अब जरा देखो 7 3 21 आया ना, बचा कितना, एक बचा, 7 दूना 14 आया ना भाई, 7 दूना 14, और कितना बचा भाई मेरे, 7 दूना 14, 14 हो गया 5, ठीक है, 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 सत्ते 49। देखिए जी हमारा तो यही कह रहा है, अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो तो 1/5 हो गया, 19 बचे 95 हो गया। जरा देखो 5 दूना 10, ठीक है, 3 बचा, 5 7 35, और 5 बचे 25, ये भी ठीक है, ये 12, ये 12 भी ठीक है, 785 भी ठीक है, ये भी ठीक है। आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है आपसे, कह रहा है इससे भाग गुणा कर दो, यानी कि अगर गुणा मैंने कर दिया तो 12 पंजे 60 0, ठीक है, और 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, 12 दूना 24, ठीक है, 24 और 9 कितना होता है 33, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाप रे, इनको देखो, ठीक है, देखो यहां गलती है, पकड़ में आ गई गलती, ये माइनस है और ये प्लस है, जरा देखो गौर से, देखो भैया ये इसमें जोड़ने हैं, तो इसमें अगर जोड़ोगे तो आएगा 33 19, ये इधर का आप हटा लेना, कह रहा 33 19 माइनस 784 बटा 7, दैट इज इक्वल टू एक्स। अब घटाइए जरा, कह रहा भाई ये 5 आएगा, यहां घटाएंगे दोस्तों तो आप जानते हैं 11 8 3 11, ठीक है, और दोस्तों इससे घटाएंगे तो ये 33 है, 33 में से 7 गया बच्चे, यानी 32 बचा, और ये हो जाएगा 25 बटा 7, ठीक है, तो लास्ट में 5 जिससे हो गई आंसर हमारा, है ना, काटने का भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल, अच्छा कैसे पता चलता है कि लास्ट में 5 मेरा आंसर है? बच्चों देखो, कहने का मतलब ये है कि 7 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि लास्ट में 5 तो बचना ही है, 5 मल्टीपल 1 बचना ही है, किसी में और नहीं है, वही इसी में है, 2 मार दिया मैंने, बात खत्म। कह रहा है कि 2 कंप्यूटर कंपनियां ए बी प्रति कंप्यूटर 36,000 रुपए बेचती हैं। कह रहा है कि बाबू ए बी कंपनी 36,000 में कंप्यूटर बेचती है और बी बी कंपनी 36,000 में ही कंप्यूटर बेचती है, समझ पा रहे, दोनों कंपनियां एक ही ग्रेड पे कंप्यूटर बेचती हैं, है ना, उधर से चिल्ला है आओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ 36,000 रुपए में, इधर से कह रहा है 36, बट झोलझाल भी कर रहा है। देखो झोलझाल क्या है, कह रहा है कि बाबू ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करता है, ये तो कॉस्ट प्राइस पे गणना करता है, कौन ए, तो ए भैया ये रहा, और हाई है बी, कह रहा है ये किससे गणना करता है बाबू, लागत मूल्य पे, कह रहा है कि बी अपनी गणना बिक्री मूल्य पे करता है, मतलब इसी वाले मूल्य पे करता है, समझ पाए बात। फिर आपसे कह रहा है तो प्रत्येक कंपनी 20% का लाभ कमाती है, बाबू प्रत्येक कंपनी अगर 20% का लाभ कमाती है, इसने अगर 20% का लाभ कमाया, समझो बात को, इसने अगर 20% का लाभ कमाया तो इसका मतलब इसने वस्तु को 120% में बेचा, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जरा देखो 100 है ना, बताओ, बहुत। अब जरा देखो 12 3 36, यानी कि 6,000 रुपए इसका हो गया, कितना बाबू 6,000 रुपए क्या हो गए इसका सी, वो मतलब प्रॉफिट हो गया,
क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। समझे बात को कि नहीं समझे? अरे कैसे? अरे भाई ये 30,000 आ रहा है, 30,000 कह रहा है, बेच रहा है 36,000 में, तो 6,000 क्या उसका प्रॉफिट ही तो है। अब जरा इस पे देखो, कह रहा है ये उसी पे ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 20% का मतलब 1/5, 5 से काटा तो बच्चा आएगा 72। कह रहा है ये 6,000 का प्रॉफिट ले रहा है, ये 72। देखो जरा जोड़ डाल क्या किया इसने। कह रहा दोनों देखो बेवकूफ आपको बनाना है। इसने 6,000 का प्रॉफिट, उसका 12,000 का प्रॉफिट। समझ पाए बात? अब आपसे कह रहा है, क्या सवाल में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले देखो भाई कितना अधिक है, रेशियो ले लो, सबसे आसान है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72। अब और आसान हो गया, एक का प्रॉफिट कमा रहा है किस पे, 5 पे, 20%। बताओ कोई दिक्कत भैया? नहीं ना, बड़े आगे। आइए दोस्तों देखिए क्या पूछा है, देखिए आपसे क्या पूछा है इसने। मैं बार बार कह रहा हूं कि आजकल पैटर्न बदल चुका है, नए पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। और यही बार बार मैं आपसे कहता हूं कि इसी नए पैटर्न पर आधारित हमने अपने कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। बार बार ये चीजें कह रहा हूं, आज नहीं अगर आपने सुना तो आगे एग्जाम में आप पछताओगे बार बार, और फिर इसके बाद पता नहीं मौका कब मिले आपको अगला यूपीएसआई का एग्जाम देखने को। आजा दोस्तों, कह रहा माध्य निकालो और माध्यिका भी निकालो। तो देखो लिखा है, क्या नहीं लिख पाया, कंजूस है बिल्कुल टाइपिस्ट। कह रहा माध्य निकालो, माध्य निकालने का तरीका क्या भाई, अरे माध्यिका निकालने का तरीका और भी आसान है। सबसे पहले क्या करो, इसको आरोही क्रम में लगा दो। आरोही मतलब क्या होता है भाई, अरे बढ़ता क्रम, छोटा से बड़ा, फिर बड़ा। वो सरकारी स्कूल में कैसे लाइन लगती थी, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सरकारी स्कूल वाली लाइन लगाओ। चलो कह रहा भाई ये सबसे छोटा 5 ही है। क्या भैया सबसे छोटा ये रह गया, ये रह गया दोस्तों, आ जाओ छोड़ो इसको। कह रहा है भाई ये 5 है, सबसे छोटा 5 है, समझे। फिर इसके बड़ा कौन है भाई, 7 है। फिर इससे बड़ा कौन है, 11, फिर 13। फिर कौन बड़ा, देखो ये हो गया, ये हो गया, और कौन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन है भाई, 20, 21, 25 और 40। माध्य निकालने का एक ही तरीका बता रहा हूं, माध्यिका निकालने का, माध्य नहीं, माध्यिका निकालने का एक ही तरीका आपको बता रहा हूं। एक बार नंबर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां कितना रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक को कोई छोड़ा है भाई, 38 छोड़ दिया मैंने, तो 38 यहां बीच में भी लिख लो। कितने भाई, 9 नंबर है। तो माध्य निकालने का एक ही तरीका है, n +1/2। n का मतलब नंबर, कितने नंबर है, 9। 9 में एक जोड़िए 10, 10/2 करिए, इसका मतलब 5वां पद, 1 2 3 4 5वां पद, ये आपका माध्य है। समझे कि नहीं समझे? और विषम दिया, मतलब ऐसे सम दे दिया हो तो बच्चे ये सस्पेंस है आपके लिए, इसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए जरा, बहुत ही गजब सवाल है। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना भाई, 83-72 है, 83-72 है। कह रहा है कि उनका महत्तम क्या है भाई, 28 है। ये तो और भी आसान सवाल है। कह रहा है कि पहली संख्या क्या है भाई, 364 है। तो कह रहा दूसरी संख्या बताओ, सेकंड नंबर। तो तरीका यही है सेकंड नंबर निकालने का कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। तो पहले नंबर को मैंने यहां लाके रख दिया, बात खत्म हो गई। यानी कि अगर मैं काटू 7 से, तो देखो 7 से क्या कटेगा, पहले तो 4 से ही काट दो, यानी कि 4 9 36, 4 एकम 4 हो गया, 4 7 28 हो गया, ठीक है। और 13 7 91, 13 से इसको काटो, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 78 हुआ, कितना बचा भाई 5, यानी कि 57 हुआ। 13 से काटो, 13 चौके 52, 5, 13 चौके 52, यानी कि सेकंड नंबर कितना गया, 644। सेकंड नंबर क्या आ गया दोस्तों, 644 आ गया। आइए नेक्स्ट,
नेक्स्ट सवाल, ये भी बॉर्ड माउस का नियम है, लगाओ जी। अरे कुछ नहीं, काट पीटी मचानी है, ठीक है। आज जरा देखो, कह रहा है कि देखो 7 5 35 लेवड़ा। अरे लेवड़ा की नहीं लेवड़ा, 3 3 9 लेवड़ा, 2 2 4 लेवड़ा, बचा क्या 8। यहां क्या लेवड़ा दे, देखो इसको भी लेवड़ाओ। यहां 2 18 दूना 36, 2 दूना 4 और 8 4 क्या होता है भैया, 8 4 क्या होता है 12। ये उस बच्चे के लिए सवाल है जिसने अभी बिल्कुल मैथ नहीं छुई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। बच्चे यहां मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको लिखाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जरा समझने का प्रयास करना, ठीक है। बहुत ही छोटा, मात्र 2 लाइनों का सवाल है ये, इतना बड़ा सवाल 2 लाइनों का। देखो ना, अभी कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी भाई, 220 किलोमीटर। अच्छा भैया 220 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि एक ट्रेन 8 घंटे में, सॉरी 4 घंटे में ए से बी तक पहुंचती है, 4 घंटे में ए से बी तक पहुंचती है, याद रखिए। तो मैं यहां से ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूं, टेंशन ना लो। बट एक बार और जरा देखो, कह रहा है कि अगर उल्टी यात्रा करने के लिए, मतलब फिर वापस भी जाना है, कह रहा है गति को 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से घटा दिया जाता है। एक बात जरा गौर से सोचो कि अगर मुझे 4 घंटे में ही यात्रा करनी होती, 4 घंटे में ही यात्रा करनी होती, ठीक है, और ट्रेन की स्पीड में उतनी ही रखता, याद रखो, फिर से एक बार कह रहा हूं कि मैं ट्रेन की स्पीड क्या करता भैया, मैं उतनी ही रखता, इतना रखता, उतनी ही रखता, समझे। तो बच्चे मैं आपसे कहूं कि अगर मैं एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूं तो कितना कर जाएंगे आप, तो कितना कम करेंगे, सॉरी कितना कम करेंगे, मैं घटा रहा हूं ना, मैं घटा रहा हूं, तो 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से स्पीड मैं कम करूंगा। कह रहा 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से स्पीड कम कर रहे हो तो डिस्टेंस कितना कम ट्रेवल कर रहे हो, तो भैया आप जानते हो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो भैया मेरे यहां हो गया 20, अरे हाँ या ना, कह रहा 20 किलोमीटर मैं अब कम ट्रेवल करूंगा, जितना मैं पहले ज्यादा ट्रेवल करता था, मतलब 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से घट गई, तो 4 घंटे में 20 किलोमीटर अब कम ट्रेवल करूंगा, तो ट्रेवल कितना करूंगा 200 किलोमीटर। अरे बोलो हाँ या ना, 20 तो ही घट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब स्पीड मेरी कुछ थी, कुछ भी थी, और अब मैंने 5 घटा लिया, तो 4 घंटे में 20 किलोमीटर कम ट्रेवल करूंगा, सीधी सी बात है। तो ट्रेवल कितना करूंगा 20 किलोमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा देखो क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि तो ट्रेन स्टेशन बी से ए तक कितने समय में पहुंचेगी। अब जरा एक बात बताइए दोस्तों, क्या कि मैं कहूं कि भैया ये दूरी 4 घंटे में ही ट्रेवल तो हो रही है, 4 घंटे में ट्रेवल हो रही है, तो 4 पंजे 20, इसका मतलब भैया जो अब जो स्पीड है ना वो 50 किलोमीटर पर घंटा है। कितना भैया, 50 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50 किलोमीटर पर घंटा स्पीड आपकी आ गई। लेकिन जरा गौर से सोचिए, दिमाग लगाइए, हमने तो दूरी घटा दी है, लेकिन क्या दूरी घटा के ट्रेवल कर रही है क्या, क्या ए से बी से के बीच की दूरी कम हो जाएगी क्या, नहीं जी बिल्कुल कम नहीं होगी, वो तो वही आज भी 220 ही रहनी है, क्योंकि स्टेशन कभी पास पास नहीं आते। ऐसा होता है क्या कभी है कि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 10 किलोमीटर, मतलब 2000 किलोमीटर हुए, 2-3 साल बाद ये किलोमीटर 500 किलोमीटर रह जाएगा क्या, नहीं जी बिल्कुल, वो 2000 है तो 2000 ही रहेगा। तो सेम वही चीज है, कह रहा लेकिन अब स्पीड हम किसके हिसाब से तय करेंगे, 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। तो बच्चे ये कट गया, इसका मतलब 22.5, 22.5 का मतलब क्या होता है बच्चे, कह रहा है कि 5 5 25 यानी कि 5 5.5 घंटा, 5.5 घंटा, बहुत है गजब। नेक्स्ट, समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो दोबारा देखना। कह रहा है कि एक ट्रेन 400, ये क्या लिखा है, एक ट्रेन एक्स 400 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को बाहर खड़ी, प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है, यदि 280 मीटर लंबाई वाली एक और ट्रेन वाई 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर देती है, 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर देती है और 30 सेकंड में ट्रेन को भी पार कर देती है। जरा गौर से देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताओ, किस ट्रेन की लंबाई बताओ। यदि एक और ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कहां पूछ रहे थे, ट्रेन की लंबाई तो दिया हुआ है, तो यार वो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा होगा,
प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, प्लेटफॉर्म। अच्छा प्लेटफॉर्म, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ दिया हुआ, ठीक है, ठीक 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 है दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई वो है। आइए दोस्तों जरा देखिए आपसे क्या कह रहा है, और बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है बाबू जो 280 मीटर लंबी ट्रेन है ना, वो 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? 40 सेकंड में। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 580, 500 नहीं 680, 680, 680 मीटर की दूरी वो 40 सेकंड में पार कर जाती है, 40 ही सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब उसकी चाल कितनी है? 4 एकम 4 7 28 यानी कि 17 किलोमीटर पर आवर, मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। किसकी चाल निकाला हमने? बताइए जरा। वाई की स्पीड निकाला। किसकी? वाई की स्पीड निकाला। अब जरा गौर से देखो, कह रहा है कि जो खड़ी वाली ट्रेन है, जो खड़ी है ट्रेन, उसको वो 30 सेकंड में पार करती है। तो भैया मेरे, अगर मैं कहूं कि एक्स ट्रेन की लंबाई एक्स है, दूसरे वाले ट्रेन की लंबाई 280 है, आया ना? कह रहा है इसको ये 30 सेकंड में पार करती है, इसको ये 30 सेकंड में पार करती है, ये बराबर होगा ट्रेन की स्पीड। अरे भाई दूरी बटा 4, ये बराबर होता है ट्रेन की स्पीड। है क्या ट्रेन की स्पीड? 17। क्योंकि ये वाली ट्रेन खड़ी है ना, ये तो चल नहीं रही है, तो इसी वाली ट्रेन की स्पीड बराबर होगी इसके। तो भैया मेरे 17 यानी 17 या 51 यानी कि 510, 510 में से 280 घटा लीजिए, ये आ जाती है अपनी एक्स की लंबाई। और क्या होगी दोस्तों ये जरा बताइए। कह रहा है यहाँ 210 बच रहा है, यहां कितना बच रहा है? यहां 20 बच रहा है, तो 230। सीधे सीधे एक्स की वैल्यू क्या जाती है? 230। रुक जाए, 230। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा। फ्रस्टम का सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। कह रहा है एक फ्रस्टम है, ऐसे करके एक फ्रस्टम बनाइए। आप जानते हैं ना फ्रस्टम मतलब होता है छिन्ना, ठीक है, मतलब शंकु जैसा होता है लेकिन कटा हुआ होता है, यहां से कटा हुआ। कह रहा बाबू देखो ये जो पूरी लंबाई है ना, यहां से यहां तक, कह रहा ये कितना है भाई? अच्छा आयतन निकालना है इसका। कह रहा है क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ये देखो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक बाबू। कह रहा है छिन्नक भाग की ऊंचाई बताइए, ठीक है, छिन्नक भाग की ऊंचाई बताए, मतलब ऊंचाई 28 है, ये पूरी ऊंचाई 28 है, मतलब यहां से यहां तक लेकर, यहां से यहां तक लेकर ये 28 है, ठीक है बच्चे। और कह रहा है कि फिर ये वाली ऊंचाई कितनी है? 14 है, ये यहां से। बात समझिए बड़े ध्यान से। और कह रहा है आधार का क्षेत्रफल क्या भाई? आधार का क्षेत्रफल, इस वाले आधार का क्षेत्रफल, इस वाले की त्रिज्या बड़ी आर मानो और इस वाले की त्रिज्या छोटी आर मानो, है ना? कह रहा आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये भैया 616 है। क्या भैया मेरे? 616 है। अब जरा इसको सोल्व करने का प्रयास करो, तो आप जानते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 616 बटा 22 गुणा 7। सोल्व करो मेरे बच्चे। कह रहा है 11 दूना 22, 11 25 55, 11 छक्का 66, 56 हुआ, 7 से काटा, मतलब 2 से काटा, तो आप जानते हो कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 अट्ठे 16, 7, ये हो गया आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या जाती है? तो बच्चे आर की वैल्यू जो आती है वो आती है 7:2, इसका मतलब 14। कैपिटल आर की वैल्यू क्या आती है? 14। क्या आती है भैया मेरे? 14 आती है। अच्छा, अब अगर कैपिटल आर की वैल्यू 14 आती है, ठीक है, तो स्मॉल आर भी पता होना चाहिए, बिल्कुल आया ना? अब स्मॉल आर कैसे पता लगा? तो बच्चे स्मॉल आर वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखो जी, कह रहा है कि ये 14 है, ठीक है, और जरा एक फॉर्मूला लिखो। कह रहा है कि 1/3, ठीक है, पाई, और से देखो, कह रहा है कि पाई 1/पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर का मतलब बड़ा आर स्क्वायर, एच का मतलब ये वाला एच बड़ा वाला माइनस छोटे वाले एच का करो। कह रहा है कि भैया आर स्क्वायर और छोटा वाला एच, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, आइए, आपसे कह रहा है 1/3
ठीक है, ये हो जाएगा पाई। आर की कोई ना कोई वैल्यू देनी चाहिए, आर की कोई ना कोई वैल्यू देनी चाहिए, अदरवाइज सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, या ऐसा भी कह सकता है कि ये इसका आधा हो, ऐसे कह देना तो भी कुछ ना कुछ होगा, बट ऐसे कुछ दिया ही नहीं। आर क्या हो सकता है, नहीं दिया तो हमारी औकात थोड़ी कि यार मैं कुछ कह दूं। सवाल में कोई ना कोई त्रुटि है, सवाल में इतना देना चाहिए कि ये मतलब इस वाले त्रिज्या का ये आधा है, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। आधा मान के लगा लेते हैं हम। ठीक है, कह रहा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 14 यानी कि 196 गुड़ा 8 माइनस ये हो जाएगा 49 गुड़ा 14। समझ पाए? अब भैया इसको ही तो सॉल्व करना है, क्या खराबी है, कर लीजिएगा, बहुत आसान चीज है, मात्र गुड़ा भाग है। आइए आज का बेहतरीन सवाल आपको दिखाते हैं, देखिए और जरा सोल्व करने का प्रयास करिए बच्चे। कह रहा है कि 50 लीटर फलों के गूदे और पानी, पानी है, पान नहीं है, पानी के मिश्रण में 20% पानी है। 20% पानी का मतलब क्या, सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन बनाओ, 1/5। 1/5 का मतलब ये है भैया कि अगर टोटल मिश्रण मेरा 5 है, ठीक है भैया, टोटल मिश्रण मेरा 5 है, तो इसमें बच्चा क्या 1 यूनिट पानी है, 4 यूनिट गुद्दा है। 4 यूनिट क्या है, गुद्दा है। बहुत बढ़िया। कह रहा है पानी 50% करना है, इसका मतलब भैया मेरे एक गुदा भी और एक ही यूनिट पानी भी। समझ पाए बात को? लेकिन गौर से देखिए, कह रहा है कि मिश्रण में पानी मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, लेकिन गूदा कुछ नहीं मिलाया जाता, गूदा वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। तो गूदा क्यों कम हो रहा है, गूदा को बराबर करो। कैसे बराबर करे भाई, 4 से गुणा करके, इधर 4 का किया तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है। तो बच्चे आप जानते हो। अब जरा देखो ये दोनों बराबर हैं, कह रहा है कि ये देखो ये दोनों बराबर है। कह रहा है पानी मिलाया जा रहा है, कितना पानी मिलाया जा रहा है, अरे 3 यूनिट पानी मिलाया जा रहा है। देखो पहले 1 था, अब ये 4 हो गया, तो 3 यूनिट पानी मिलाया जा रहा है, कि 3 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वही मेरा आंसर होगा। अब जरा गौर से देखो, टोटल मिश्रण क्या है, 50। क्या भैया, अरे रुक जा यार, 50। समझ पाए? जबकि हमारे पास टोटल मिक्सचर का यूनिट क्या बन रहा है, 5 यूनिट। देखो ये टोटल मिक्सचर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाती है, आप कहोगे 10, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 क्या आ जाती है भैया, 30 लीटर। यानी कि पानी कितना मिलाया गया, पानी कितना मिलाया गया, 30 लीटर। देखो बड़ा आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बट इसके लिए भी बच्चे गलती कर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक कुछ नहीं, ऐसे करो, बहुत आसान। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, जरा करने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही हलवा है, एकदम हलवा है, हलवा है, लगाइए जरा। कह रहा दोस्तों देखो, कह रहा कि a क्यूब b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। और क्या है दोस्तों, और आपसे कह रहा है ये चीज दिया हुआ है, यानी कि ऐसे सीधे करने का प्रयास करो, या a क्यूब b क्यूब लगा दो। कह रहा है कि a क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस अरे माइनस हो गया 3 5 स्क्वायर, ठीक है, गुड़ा 3 प्लस 3 5 3 का स्क्वायर। हाँ या ना बताओ, पक्का भाई? अब एक बार और देखने का प्रयास करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं आपको। तेरा बाबू ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। समझ पाए बात? मैं अगर एक काम करूं दोस्तों, अगर मैं यहां से 3 कॉमन उठा लूं, अगर मैं यहां से 3 कॉमन उठा लूं, तो हमें कुछ मिल रहा है, देखिए जरा कुछ मिल रहा है हमें। 3 अगर कॉमन उठाया दोस्तों, ऐसे करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं फॉर्मूला लगाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हो जाएगा बच्चे ये 5 स्क्वायर गुणा 3 प्लस 3 5, अरे 3 नहीं आएगा, ये तो 3 उधर चला गया स्क्वायर। समझ पाएगा आपको? देखो कोई फॉर्मूला लग पा रहा है क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर, नहीं जैसा तो कुछ लग नहीं रहा कोई फॉर्मूला, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसको सोल्व करने का ऐसे ही प्रयास कर दो, लग जाएगा। कह रहा है 5 का 125 होता है, बहुत ही आसानी से। ये 27 होता है माइनस, जरा ये करो 5 5 25, 25 9 कितना होता है दोस्तों बताओ जरा, 275 होता है। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
3 तिहाई 9 या 27, 27 पंजे क्या होता है, आप जानते हो 27 पंजे क्या होता है भाई, 3 तिहाई 9, 9 7 63, यानी कि 3 तिहाई 9, ठीक है, और 3 छक्के 18, 100 बटा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, कैलकुलेशन ही तो है, माइनस वाले को जोड़ दो, प्लस वाले को घटा दो, मतलब माइनस माइनस में से एक तरफ, प्लस वाला एक तरफ, यानी कि इसको अगर जोड़ोगे तो बचेगा 9, 9 5 14 के 4, ठीक है, और क्या जा भाई 8, 8 2 10, 2 सॉरी 11 के 1, 1 और 1 2 और 1 3, माइनस यहां जोड़ो जरा 7 5 12 के 2, 7 2 9 और 1 10 की 0, कैरी 1 2 और 1 3, यानी कि बच्चे 302 आया, और नीचे आया क्या, नीचे क्या आया 16, क्या है बच्चे 16, ऊपर जरा देखो क्या आ रहा है, आप कहोगे ऊपर दोस्तों ये आ रहा है कि 12, नीचे क्या आ रहा है 16, 12 और 16 घटाओगे यानी कि 4 3 12, 4 चौके 16, 3/4, ठीक है, 3/4, और बच्चे ने गलती से लिख दिया यहाँ 3/4 होगा, उसने गलती किया 3/4, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पढ़िए दोस्तों, कह रहा है कि एक उद्योग के 50 कर्मचारियों को औसत 650 रुपए, अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का भी शामिल किया जाता है तो औसत 660 हो जाता है। गौर से देखिए जरा, कह रहा भैया ऐसा है कि 50 एवरेज निकालने का ये बेहतरीन तरीका है, 50 कर्मचारियों को औसत क्या भैया, कह रहा है कि 650 रुपए है, कह रहा है कि 2 कर्मचारी को और शामिल कर लिया था, मतलब सुपरवाइजर और प्रबंधक को, ठीक है, तो कह रहा है कुल मिला के कितने हो जाते हैं 52, यानी कि 52 हो जाते हैं, कह रहा अब औसत 660 हो जाता है। बच्चे एक काम करो, सबसे पहले 2 सब में से उड़ा लो, क्योंकि रेशियो हमारा वही काम करता है जो काम हमारा रियल नंबर करता है, सीधे सीधे खत्म। अब जरा कंपैरिजन बैठाओ, कह रहा है कंपैरिजन बैठाएंगे दोस्तों, तो ये देखो जरा 10 कम है, और एक आंकड़े पे 10 तो 2 आंकड़े पे 250, कह रहा 250 यहाँ कम है तो यहाँ 250 बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 चाहिए, इसलिए ये दोनों का अंतर हमें 0 चाहिए, मतलब दोनों को जोड़े, अगर अंतर ही दोनों को जोड़े तो हमें 0 चाहिए। कह रहा एक आंकड़े पे 250 बना रहा है, एक आंकड़े पे 250 कम, तो कह रहा है कि बताओ अगर मैं यहाँ कुछ होता जिससे मैं कंपैरिजन करता और 250 ज्यादा बनाता तो यहाँ पे क्या होता, तो भैया 250 उठा के जोड़ दो सीधे सी में, यानी कि 0, 6 5 11 के कैरी 1, 6 2 8 1 9, यानी कि 910, 910 कितना भैया 910। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है औसत वेतन सुपरवाइजर और इसके औसत वेतन का पता लगाइए, 910 आ गया, वही तो पूछा था। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अगर एक निश्चित राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से पहले 2 वर्ष के लिए, बहुत आसान है, देखो दोस्तों, कह रहा है कि डिफरेंस इज इक्वल टू होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, लगा दो दोस्तों यहीं पे सवाल। कह रहा है कि डी निकालना, डी दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, गुणे 100 गुणा 100, क्योंकि ये स्क्वायर होता है, बटा 4 गुणा 4 बराबर पी, तो 4 से काटो, 4 छक्के 24, 6 आया ना, तो ये जाएगा 6 4 0 बटा 4 इज इक्वल टू पी, 15 चौक के साथ, तो पी बराबर 15,000 रुपए, ठीक है बाबू, 15,000 रुपए। ओके, तो बच्चे यहाँ जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए थे, हमने ये सोचा कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो बच्चों को मिलने ही चाहिए, ठीक है, तो वो हमने आपके साथ डिस्कस किए और आपको अच्छा भी लगा होगा, बिल्कुल यूनिक तरीका लगा होगा पढ़ाने का, ठीक है, तो ऐसे ही आप ढेरों ट्रिक्स और टिप्स अगर चाहते हैं तो आपके पास अभी भी मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड बैच मोबाइल पाठशाला के एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर भी, mobilepathshala.com ये हमारी वेबसाइट है, उसमें भी आप जाके हमारे कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। दीपक